Hello students, 11th Maths. बेसिक्स हम लोग ले रहे थे, चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टार्ट। और इसमें मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई थी, वो सब बेसिक्स चीज़ें आज हम रिवाइज करेंगे। और आज मैं आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगा। वैल्यू चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बनता है। चैप्टर नंबर 2 जो था उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री 1। कल बेसिक्स लिखवाया था, आज रिपीट कर रहे हैं उसी बेसिक को शॉर्ट में। ये है आपका क्वाड्रेंट, बरोबर है क्या? अबे बरोबर है क्या? कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? ये पहला क्वाड्रेंट है, करेक्ट। ये दूसरा, ये सासरा और ये सासू, चौथा। हो गए 4 क्वाड्रेंट। अब हर क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट के साइन क्या रहते हैं? ये देखिए, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। रहेंगे या नहीं? अबे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं? और जो यहां पे आएगा वो आएगा माइनस प्लस। समझ रहे हैं? जो यहां आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो निगेटिव निगेटिव, जो यहां आएगा थर्ड में, और जो फोर्थ में आएगा वो आएगा पॉजिटिव निगेटिव। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी किसका साइन? एक्स रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। अब कॉस थीटा पॉजिटिव तो सेक थीटा भी पॉजिटिव, क्योंकि कॉस और सेक का साइन सेम होता है। और साइन थीटा भी पॉजिटिव है यहां पर, क्योंकि वाई पॉजिटिव है, बराबर है। टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब कॉस अगर पॉजिटिव है तो भैया सेक भी पॉजिटिव हो गया ना, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव हो गया। और टैन यानी साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर टैन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। ये कल हो गया था, करेक्ट। वैसे ही इधर कॉस थीटा निगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। अब बाकी के साइन, टैन थीटा क्या हो जाएगा बोलो? साइन अपॉन कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव। जितना टैन है उतना ही कॉट, और जितना कॉस है उतना ही सेक। तो कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव। साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव। हो गया? सभी के साइन ध्यान में आ गए? सभी के साइन ध्यान में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव, यानी साइन थीटा भी निगेटिव और कॉस थीटा भी निगेटिव। टैन थीटा क्या होगा फिर? निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव। फिर टैन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, कॉस निगेटिव तो सेक निगेटिव, साइन निगेटिव तो कोसेक थीटा निगेटिव। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, ये समझ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव निगेटिव है। एक्स एक्सिस यानी कॉस थीटा, यानी कि आपका कॉस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, साइन थीटा आपका निगेटिव हो गया। तो भैया टैन थीटा क्या हो गया? निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव। दोनों में से कोई भी अगर साइन डिफरेंट है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव है, तो निगेटिव ही आएगा। फिर कॉट थीटा का भी वही आएगा, जो साइन कॉस थीटा का था वही साइन सेक थीटा का रहेगा। जो साइन का साइन था वही कोसेक का साइन रहेगा, यानी कोसेक थीटा इज ऑल्सो निगेटिव। तो ये अगर आपको क्वाड्रेंट के साइन पता है, क्वाड्रेंट में किसके क्या साइन है, ये अगर आपको पता है, तो आप इसको कैसे करेंगे? सो मेक दिस चार्ट 5 टाइम्स, प्रैक्टिस कीजिए फास्ट बनाने की 5 टाइम्स, ताकि दिमाग में चीज़ें फिट हो जाए।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ही आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको आलू चाट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सी दी वैल्यू चार्ट। आपको 10th में भी वैल्यू चार्ट था और यहां पे भी निकाल रहा हूं, लेकिन इस वैल्यू चार्ट में, इस वैल्यू चार्ट में और इस वैल्यू चार्ट में, और आपको 10th में जो था उसमें फर्क है थोड़ा सा। 10th में आपको 90 तक ही थे, अब मैं 180 भी डाल रहा हूं उसमें, 270 भी डाल रहा और 360 भी डाल रहा। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए वैल्यू चार्ट कैसे बनाना है। ज़ीरो, 30, 45, 60, 90, ओके, 180, 270, 360, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ आएंगे और थीटा इधर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे बना रहा हूं मैं। ओके, दिस इज वैल्यू चार्ट। हरिओम। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये चार्ट अभी जो बना रहा हूँ, ये चार्ट, ये सभी चार्ट आपको कितने बार बनाने हैं? 5 टाइम्स। 0 डिग्री करेक्ट, 30 डिग्री, 60 डिग्री, बरोबर है, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री करेक्ट, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एक चीज और, इन डिग्री को रेडियन में भी लिख दो। काय में लिख दो? रेडियन। 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। तो साइन 30 या साइन π/6 ये सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। 45 डिग्री यानी π/4, ये कैसा आता है शुरुआत के क्लास में बताया था। 60 डिग्री यानी π/3, 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन, 180 डिग्री यानी π रेडियन, 270 डिग्री यानी 3π/2 रेडियन, और 360 यानी 2π रेडियन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 90 तक वाला है वो कंप्लीट कर लेंगे। 90 वाला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 90 वाला कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको,
0 से लिखे 90, तो यहाँ लिख लीजिए 0 1 2 3 4 लिख लिया। 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, इन सभी को कितने से डिवाइड कर दो? 4 से। अब इसको अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आंसर आ गया 1, यहाँ तो डिवीजन नहीं जाता, यहाँ आंसर आ गया 1/2, और फिर ले लो स्क्वायर रूट। समझा मैंने क्या किया? पहले मैंने ले लिया 0 1 2 3 4 और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/4 1/4 ही रहेगा, इसलिए वहाँ कुछ नहीं लिखा। 2/4 ये 1/2 हो जाएगा। 3/4 3/4 ही रहेगा। 4/4 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट का आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/2 का 1 का 1, √2 का √2, 1 का 1 सॉरी 1 का 1, 4 का 2, इधर 2 का कुछ भी नहीं निकलता यानी √2, 3 का नहीं निकलता √3, 4 का निकलता है 2, 1 का निकलेगा 1। साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा का को अगर हम पलटा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा को अगर मैं ऐसा पलटा दूं तो कोसेक थीटा मिल जाएगा। अभी 0 को अगर पलटा दो तो 0 के नीचे में 1 था तो ये 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो आंसर होता है इंफिनिटी। हाँ, ऊपर 0 है, नीचे नंबर है, आंसर इज 0, बट नीचे अगर 0 है तो आंसर इंफिनिटी। इसको पलटा दो 2, इसको पलटा दो, इसको पलटा दो, इसको पलटा दो। 1 को पलटा है तो 1 ही आएगा, नीचे में 1 है, 1/1 ही होगा। करेक्ट। तो साइन को पलटा दिया, कोसेक थीटा मिल गया। अब साइन को उल्टा दो तो कॉस थीटा, इसको उल्टा लिख लो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। मतलब एक साइन थीटा से मेरे को 2 लोग मिल गए। मुझे कोसेक थीटा भी मिल गया, मुझे कॉस थीटा भी मिल गया। अब साइन और कॉस दोनों मिल गए, टैन थीटा लिख सकते हैं ना। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कर लो इसका डिवीजन। 0/1, नीचे 1 है, ऊपर 0 है, ऊपर है 0, आंसर इज 0। इसको डिवाइड किया, 2 गेट कैंसल, नीचे के कैंसल, 1/√3। इसको डिवाइड, जिससे उसको डिवाइड किया आंसर 1 आता है। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 आंसर 1। 2 गेट कैंसल, √3/1 यानी √3। 1/, नीचे 0 है, नीचे 0। जैसे साइन को पलटाया था तो मुझे कोसेक थीटा मिला था, वैसे ही टैन को अगर पलटा दूं तो कॉट थीटा मिल जाता है। √3 1 1/√3 0। एक्सक्यूज मी, हेलो, आयुष ठाकरे कोणत्या वर्गात आहे? कुठे? महाजनवाडी हिंगणा? अच्छा, हां 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 हां, बोला. मी काम करतो ना, ऐका इकडे माझा क्लास चालू आहे, मी फ्री झाल्यावर कॉल करू का तुम्हाला? नाही नाही, मी फोन करतो तुम्हाला, स्वतः फोन करतो. ठीक है. सो समझ रहे क्या बेटा? देखो, साइन को मैंने उल्टा लिखा तो कॉस मिल गया था मुझे, साइन थीटा को मैंने उल्टा लिखा तो मुझे कॉस मिल गया था, टैन थीटा को उल्टा लिखा तो कॉट थीटा मिल गया. अब कोसेक थीटा मिल गया है, तो जैसे साइन को पलटाने के बाद कोसेक मिला था, कॉस को पलटा दो, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, यानी कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस. पलटा दो, 1 को पलटाया 1 आएगा, इसको पलटा दो 2/√3, इसको पलटा दो √2, इसको पलटाओ, और 0 को अगर पलटाया तो 1/0, और 1/0 यानी आंसर इज इन्फिनिटी. वैसे देखा जाए और पूरा फास्ट अगर निकाला जाए, पूरी ताकत से फास्ट अगर निकाला जाए तो ये चार्ट 60 सेकंड के अंदर बनता है. जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से पता है, मैंने प्रैक्टिस करवाई थी कि बहुत फास्ट बनाना है करके. अब देखो, ये तो हो गया, अब क्या करेंगे? अब एक बात ध्यान रखिए,
अब मुझे ये भरना है ये, तो ये कैसे भरेंगे? तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, बराबर है। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को, इसको ध्यान रख के ये भर सकते हैं हम डायरेक्ट। कैसे? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ये डिस्टेंस 1 होता है, ये डिस्टेंस 1 होता है, ये डिस्टेंस भी 1 होता है और ये डिस्टेंस भी 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं -1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 1 और इसके होते हैं 0 -1। ये पॉइंट यानी कितना डिग्री? ये पॉइंट यानी 0 डिग्री, ये पॉइंट यानी 90 डिग्री, ये पॉइंट यानी 180 डिग्री, ये यानी 270 डिग्री, करेक्ट। और फिर से ये यानी 360 डिग्री। तो अब सबसे पहले क्या देखते हैं हम? 0। तो देखो 0 पे x कोऑर्डिनेट यानी कौन रहता है? cos 1 है देखो, और sin 0 है। 90 पे देखो cos 0 है x कोऑर्डिनेट और sin 1 है। 180 पे cos -1 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ना, और 0 यानी sin। 270 पे cos 0 हो जाएगा और sin -1 हो जाएगा, और 360 पे वही जो 0 का था cos 1। अब ये दोनों मिल गए तो बाकी के लिख सकते नहीं, इसको पलटा दो तो कोसेक मिल जाएगा। 0 को पलटाया तो इन्फिनिटी, -1 को पलटाया तो -1 ही आएगा, 0 को पलटाया इन्फिनिटी, cos को पलटा दो, -1 को पलटाया -1 ही आएगा, 0 को पलटाया इन्फिनिटी, इसको पलटाओ 1 ही आएगा। इन दोनों का डिवीजन यानी tan sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0 अपॉन -1, ऊपर 0 है 0, नीचे 0 है, ऊपर 0 है, करेक्ट। अब इसको पलटा दो, इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, दैट्स ऑल। है ना टेक्निक? मैंने कैसे किया समझा क्या? फिर से एक बार ठीक है। ये देखिए 0 पर x कोऑर्डिनेट यानी cos होता है, y कोऑर्डिनेट यानी sin होता है। ये बताया था ना, x कोऑर्डिनेट यानी cos, y कोऑर्डिनेट यानी sin। x कोऑर्डिनेट 1 है मतलब cos 0 1 है, और यही 360 का भी रहेगा, यानी cos 360 भी 1 होगा और sin 360, जैसे cos sin 0 था तो cos 360 भी 0 रहेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे आ रहा है। 90 का देखेंगे तो 0 1 है, देखो 0 1। 360 का -1 0 यानी cos -1 sin 0। 270 का 0 -1। अब ये दोनों मिल गया तो इस पे से ये लिख सकते ना, साइन को पलटा दो कोसेक मिल जाएगा, 0 को पलटा दो 1 अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर से 0 को पलटा दो, और -1 को पलटाया तो 1 अपॉन -1 यानी -1 ही आएगा। cos को पलटा दो, -1 को पलटाया -1, 0 को पलटाया तो इन्फिनिटी, 1 को पलटाया तो 1। इन दोनों का डिवीजन तो 0 अपॉन -1, नीचे -1 है, नीचे नंबर है ऊपर 0 है, आंसर 0, ऊपर नंबर नीचे 0, आंसर इन्फिनिटी, ऊपर नंबर ऊपर 0 नीचे नंबर, आंसर 0। अब इसको पलटाएंगे तो 0 को पलटाए तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी को पलटाए तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। दैट्स सो, दिस इज द यूर वैल्यू चार्ट। इसको बेटा 5 टाइम्स निकाल कर देखिए। और कैसा है ना, एक बात और बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर मैंने निकाल लिया, एक बार हो गया। बेटा जब आपको ताज़ा ताज़ा समझा रहता है ना, और उस चीज़ को आप उसी दिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अलग आता है, वो आपके परमानेंट मेमोरी में तुरंत सेव होता है, वो आपके दिमाग से नहीं निकलता है। कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ अभी क्लास कर लिए ना, कल सुबह करूँगी, फिर कल सुबह जाएंगे, कल दोपहर को कर लूँगी, क्योंकि अभी छुट्टी है, स्कूल का प्रेशर तो 0 है और कहीं का प्रेशर है नहीं, तो बाद में के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नीचे का 3 निकालने के लिए ये सर्कल को भी ड्रॉ करना जरूरी है। ये सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल को भी ड्रॉ करना जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये वैल्यू चार्ट तो वैसे भी आपको समझ गया है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, कुछ भी डिफ़िकल्टीज रहती है, क्वेरीज रहती है तो मुझे बताइए,
उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा विषय उसमें नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? बैताड़ है क्या आप लोग? नहीं है ना? दैट्स ऑल सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट and write it very sincerely. That's all, my lord. That's it.